गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई वीडियो सीरीज़ जो कि होगी सी लैंग्वेज के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में उनके सी लैंग्वेज है, उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैंने अपना एक अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसको पढ़ाने का। मैं बुक के हिसाब से नहीं चल के अपना एक अलग अप्रोच रखता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं पहली बार सी से इंट्रोड्यूस हुआ था तो मुझे इसे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मैं नहीं चाहता आप लोगों को भी वही प्रॉब्लम हो। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो भी नया वर्ड मुझे मिलेगा जो एक 10th पास स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उसके लिए वो बिल्कुल अनजान चीज़ हो सकती है, उसको मैं ऐसे ही बॉक्सेस में सराउंड करता रहूँगा, बॉक्सेस में इनक्लोज करता रहूँगा और उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आप बेशक कमेंट में लिखें और मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। जब बात करते हैं सी लैंग्वेज की तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आ सकता है कि व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। उसी को मैंने यहाँ लिखा है। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ क्यों करते हैं, क्या काम है इसका? तो इट इज़ यूज्ड बाय यूज़र्स। यूज़र ही यूज़ करेगा इसको टू गिव एन इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है, ठीक है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन आप लोग तो भले ही कीबोर्ड या फिर माउस से दे देते हो, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना नहीं हो सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझो, आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश या फिर हिंदी। एट द सेम टाइम कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी। कंप्यूटर के पास एक्चुअली सर्किट्स होते हैं जो या तो ऑन हो सकते हैं या ऑफ हो सकते हैं। इसी ऑन को हम कभी 1 भी कहते हैं और ऑफ को 0 भी कहते हैं। अब जो एकदम नए वर्ड्स हैं वो हैं वो है प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ली जाए। आई गेस कि आपको ये ऑन एंड ऑफ तो समझ में आ गया कि सर्किट होते हैं, या तो आप उसको एक टाइम पे ऑन रख सकते हो या तो ऑफ रख सकते हो। जैसे फ़ैन है, वो भी सर्किट है। आप या तो स्विच ऑन करते हो या ऑफ करते हो। इसी के अकॉर्डिंग वो मशीन है तो वो मशीन कह लो या इक्विपमेंट कह लो, वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो कंप्यूटर भी यही है, बेसिक लेवल पे कंप्यूटर भी यही है, बस उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है क्लिक्स और इंग्लिश के कुछ कमांड्स में। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है हम लोग सब जानते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, है ना। प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट प्लानिंग। किसी चीज़ के बारे में प्लान करना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5+4 एंड इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। मुझे ये करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्लानिंग क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, कैसे आप इसके सम को निकालोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? बोर्ड मास के रूल को ऑब्वियसली आप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फर्दर 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये एक प्लानिंग हो गई। कंप्यूटर लेवल पे जब इसी चीज़ को करना होगा तो कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि इस 5 को मैं कहाँ स्टोर करूँगा, इस 4 को मैं कहाँ स्टोर करूँगा, इन दोनों के रिजल्ट को मैं कहाँ स्टोर करूँगा, और इस ओवरऑल जो सम आएगा उसके रिजल्ट को मैं कहाँ स्टोर करूँगा। तो ये रहा मेरे पास उसका जवाब।
मैं क्या करूँगा, मैं एक x नाम का वेरिएबल ले लूँगा जिसमें मैं 5 स्टोर कर लूँगा, मैं y नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा उसमें 4 स्टोर कर दूँगा, मैं एक z नाम का वेरिएबल लूँगा जिसमें कि मैं स्टोर करूँगा इन दोनों के एडिशन के बाद किए हुए डिवीज़न के रिज़ल्ट को, और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूँगा उसको मॉनिटर पे। सिंपल है। इसे ही इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, और यही हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। अब नई चीज़ आ गई कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना। ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, ये अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है, और जब इसको मैं कंबाइन कर दूं तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और इसी को प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शन एक तरह का कमांड होता है, किसी एक काम को करने का कमांड, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यहाँ मैंने लिखा हुआ है अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सेट ऑफ कमांड्स फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब लैंग्वेज क्या होती है? अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। हम लोग भी तो यूज़ करते ही हैं लैंग्वेज, क्योंकि हम लोगों को भी आपस में बात करनी होती है। कुछ एग्जांपल्स लैंग्वेज के हो सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, या फिर साइन लैंग्वेज, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या मतलब, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहेंगे? उसके लिए मेरे पास एक अलग डेफिनेशन है, दोनों को कंबाइन करके बना दिया है मैंने। अ मेथड, किस चीज़ का मेथड? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। Method of communication used to communicate between a user and a computing machine to give a set of commands to follow is called computer programming language। एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटिंग मशीन और इंसान के बीच में कमांड्स को शेयर या फिर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो होगा ही। अब एक छोटा सा नोट है जो आप समझ लो तो ठीक है। क्या? सी डेनिस रिची के द्वारा दिया गया है और 1972 में दिया गया है। इसके अलावा और कोई चीज़ जानने की ज़रूरत ही नहीं है इसके इतिहास के बारे में। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, लेकिन कहीं काम तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं सी वर्सेस इंग्लिश। क्यों मैं इसको लैंग्वेज से कंपेयर कर रहा हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ, लैंग्वेज क्यों है ये, और क्या है ऐसा, इसका नाम सी क्यों है? इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। हम लोगों के पास जब इंग्लिश थी, या हमने जब भी सीखी हो इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें अल्फ़ाबेट या अक्षर होते ही हैं। अक्षर को जोड़ जोड़ के हम वर्ड्स या शब्द बनाते हैं, उससे हम एक कोई बात कहते हैं, कोई एक स्टेटमेंट कहते हैं, और उन स्टेटमेंट्स को जोड़ के हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, या फिर उसको स्पीच कह लो, एक तरह का भाषण तैयार करते हैं। इसी तरह से सी लैंग्वेजेस में भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं, छोटे छोटे डिजिट्स। ठीक है, उनको हम लोग कंबाइन करते हैं। अल्फ़ाबेट भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि ये यूएस में बना है, तो आप जानते हो यूएस अपनी ही लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अटैच करने की कोशिश करेगा। कहीं अगर इंडिया में बना होता तो हिंदी को अटैच करने की कोशिश की गई रही होती। वैसे इंडिया में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोग डिजिट्स एंड सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स को मिला के कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड्स बनाते हैं। अब ये डिजिट्स, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, इन सबको मैंने एक ऐसा किया कि गंदा सा लगने लगा है, लेकिन मैंने इसको
एक बॉक्स में इनक्लोज करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकूं, क्योंकि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अभी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनाने के बाद वो बिल्कुल वर्ड्स के इक्विवेलेंट बन जाते हैं। हम लोग उसको फिर इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इन सबको जब जोड़ दो तो एक इंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है, जो कि हमने पीछे बात की थी कि कमांड देने के काम में आता है। और ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ जोड़ दो तो वो एक तरह का प्रोग्राम बन जाता है। जब कभी भी आप एक कैलकुलेटर बनाते हो तो उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन तो होता नहीं है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो कि अलग अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप प्लस का ऑपरेंट यूज़ करना चाहते हो, माइनस यूज़ करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना चाहते हो, या प्लस माइनस दोनों यूज़ करना चाहते हो, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते रहते हैं और उसी को कंबाइन करके एक प्रोग्राम का रूप दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है लैंग्वेज, ये हमारी बातों को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा कोई और तरीका भी उस टाइम पे नहीं था, तो हम लोग इसको लैंग्वेज ही तो कहेंगे। सी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। दैट्स इट। आई होप आपको अभी तक यहाँ पे समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।